Question number 14. The pathological process by activating caspase is which of the following? Then apoptosis. Question number 15. The type of change in metaplasia is what? So epithelial change होती है, ठीक है, एक सेल लाइन दूसरी ठीक है, एक सेल लाइन दूसरी सेल लाइन में कन्वर्ट होते हैं, दैट विल बी द मेटाप्लेजिया. क्वेश्चन नंबर 16. A cell was on microscopic examination. Large mitochondrial densities were found. तो large mitochondrial density हमारे पास आ जाती है irreversible cell injury में, और small amorphous mitochondrial densities in reversible cell injury. ठीक है. Question number 17. Which of the following is the common cause of metastatic calcification in kidney? तो किडनी के अंदर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, हाँ जी, मेटाप्लेजिया डिपेंड्स ऑन कि कितनी कौन सी लेयर का है. अगर सुपरफिशियल है तो रिवर्सिबल है, अगर डीप डाउन है तो इरिवर्सिबल हो सकता है. ठीक है. अच्छा, which of the following is the common cause of metastatic calcification in the kidney? That will be the hyperparathyroidism. ठीक है. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि नॉर्मल टिश्यू पे कैल्शियम का डिपॉजिट ड्यू टू abnormal calcium metabolism. Question number 18. The microbiologist was examining a slide under microscope. It shows cell shrinkage, condensed nuclei in the cell, irregular cell membrane. What is happening? तो apoptosis हो रही है. ठीक है. Question number 19. The enzyme activated in apoptosis are gas-phase enzymes. Question number 20. After a finger cut accidentally, patient developed abscess and fever. Type of necrosis कौन सी होगी? क्योंकि abscess बन गई है और फीवर डेवलप हो गया है, दैट विल बी द ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस. ठीक है, जिसके अंदर एब्सेस बन गई है. क्वेश्चन नंबर 21. The apoptosis is the guardian mechanism for cells. What happens in apoptosis? तो सेल श्रिंकेज हो जाती है apoptosis के अंदर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. The gastrocnemius size is reduced after cast applied for weeks. तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिन एंड मायोसिन डिक्रीज हो गए हैं. वो जब कास्ट अप्लाई हुआ तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाई. ठीक है. डिसयूज एट्रोफी भी बाज दफा इसको कहा जा सकता है. ठीक है. अब जब स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, एक्टिन एंड मायोसिन जो है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से डिसयूज एट्रोफी हुई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. अगर ऑप्शन में दोनों तो फिर प्रेफरेंस किसको देंगे? हाँ, डिसयूज एट्रोफी को आप कर सकते हैं. दैट विल बी द मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन. ठीक है. जिसमें यूज लगा हुआ है वो यूज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, उसको डिसयूज एट्रोफी कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. एंडोजेनस पिगमेंटेशन कॉजेज व्हाट? तो एंडोजेनस पिगमेंटेशन इज हीमोसिट्रोसिस. ठीक है. ये अंदर जो आपके ऐसे एलिमेंट्स जो के अंदर आपकी बॉडी में कलर क्रिएट करें. ठीक है. हीमोसिट्रोसिस है, इसके अलावा बिलीरुबिन है. ठीक है. 24. रीजनरेशन ऑफ लीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो वो हाइपरप्लेजिया है. रीजनरेशन ऑफ लीवर हाइपरप्लेजिया की एग्जाम्पल है. 25. द रिजिडिटी आफ्टर डेथ इज ड्यू टू द लॉस ऑफ. तो डेथ के बाद रिजिडिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि एटीपी लॉस हो जाते हैं. एक्टिन एंड मायोसिन जो है उसकी आपस में नहीं होता है. ठीक है. वो ब्रेक डाउन नहीं होती है, एटीपी नहीं होती है, तो वो उसकी जो है वो कनेक्शन भी नहीं होता, जिसे हम राइगर मोर्टिस कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. द सेल स्टे इन बेसोफिलिया. तो राइबोसोम्स की वजह से सेल के अंदर बेसोफिलिया होता है. 27. द सार्कोमा डायग्नोसिस बाय. तो सार्कोमा का डायग्नोसिस होता है कि उसकी वेस्कुलैरिटी, उसके अंदर जो वेजल्स या ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा हो जाए. ठीक है. जितनी ज्यादा होती जाती है उतना सार्कोमा पॉजिटिव होता है. ठीक है. कि मतलब उसमें जो है वो वेस्कुलैरिटी ज्यादा है और वो कैंसरस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. जितने ज्यादा सेल्स होते हैं, मैं कर देती हूँ. ठीक है. जितने ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई, एंड इट शोज के एबनॉर्मल सेल्स है. ठीक है. 28. A woman had a polyp in the cervix. It was removed and histopathology showed a portion of polyp covered by squamous epithelium. ठीक है. तो जब एपिथेलियम की बात करेगा वो, तो उसके अंदर क्या है? मेटाप्लेजिया. जब एपिथेलियम एक लेयर दूसरी लेयर से चेंज हो जाएगी, दैट विल बी द मेटाप्लेजिया. क्वेश्चन नंबर 29. द प्लेटलेट्स अडेरेंस फैसिलिटेटेड बाय व्हाट? तो रफ एंडोथेलियम जो है वो प्लेटलेट की अडेरेंस को फैसिलिटेट करती है. 30. The most prominent feature of reversible cell injury is cellular swelling. Most prominent feature है
ठीक है। 31 एप्लेजिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। जब ऑर्गन डेवलप ही नहीं होगा तो वो एप्लेजिया उसको कहलाता है। जैसे थायमिक एप्लेजिया हमने पहले भी 2 दिन पढ़ा है। तो एप्लेजिया इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज डैमेज। ठीक है, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जब नहीं होती है उसे एप्लेजिया कहते हैं। The 32, the mucosal cell lining changes in the lower portion of esophagus। सेल लाइनिंग चेंज हो रही है। ठीक है, सेल लाइनिंग क्या है? एजेनेसिस डेवलपमेंट ठीक ना हो। ठीक है, एजेनेसिस इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है। एप्लेसिया होता है कि डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये म्यूकोजल सेल लाइनिंग चेंजेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस। तो सेल लाइनिंग जो चेंज हो रही है दैट विल बी इन द मेटाप्लेजिया। 33, द माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ पोलीआर्थराइटिस नोडुलसा क्या है? तो जो भी आपके पास वेस्कुलाइटिस है दैट विल बी द फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस। ठीक है, पोलीआर्थराइटिस नोडुलसा जो है ये वेस्कुलाइटिस की टाइप है, ये फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस होगी। 34, P53 द ट्यूमर सप्रेसर जीन when it is absent or mutated it may indicate। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेटेड एब्सेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल सर्वाइवल इसका बढ़ जाता है। ठीक है, वो एबनॉर्मल सेल भी हो सकता है जिसका सर्वाइवल बढ़ जाए। ठीक है, ये ट्यूमर सप्रेसर है ना। अगर ट्यूमर सेल सप्रेसर नहीं होगा तो जो ट्यूमर सेल्स हैं उनका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेल सर्वाइवल ऑफ ट्यूमर सेल्स बढ़ जाता है जब हमारे पास P53 नहीं होता। क्योंकि P53 नॉर्मली क्या करता है? वो अपॉप्टोसिस करता है, वो ट्यूमर सेल्स को मारता है। ठीक है, वो ट्यूमर सप्रेसर है इसलिए वो ट्यूमर सेल्स को बाय अपॉप्टोसिस किल कर देता है। लेकिन जब वो नहीं होता तो उन सेल्स का सर्वाइवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द pap smear thick endothelium and malignancy cell shows what। तो डिस्प्लेजिया है। ठीक है, पैप स्मेयर के अंदर आपके पास अगर थिक एंडोथेलियम और malignancy सेल्स आएंगे तो दैट विल बी द डिस्प्लेसिया। 36, थोड़ी सी मतलब कि इस स्टेटमेंट के अंदर उसने थोड़ी सी चीजें इनकम्प्लीट सी दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मेलिग्नेंट सेल्स अगर आ जाते हैं हमारे पास और पैप स्मेयर जब हम लेते हैं तो सर्वाइकल कार्सिनोमा में ज्यादातर डिस्प्लेसिया हो रहा होता है। ठीक है, question number 36, the parotid gland enlargement due to stone in the parotid duct, what will be the cause of death of cells in the gland? तो उसके अंदर apoptosis is the cause of death। Sylvian is dysplasia। हाँ जी, Sylvian के अंदर dysplasia हो रहा है। 37, the transient adhesion of WBC to endothelium is selected। ठीक है, जो फर्म एडिशन होती है WBC ने एंडोथेलियम पे जाके अटैच होना होता है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस गोइंग ऑन के जब हमारे पास इंफ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके अंदर भी हमारे WBC रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वो जा रहे होते हैं, जाके जाके अटैच होते हैं एंडोथेलियम पे। जो ट्रांजिएंट एडिशन होती है फॉर सम थोड़े टाइम के लिए दैट इज बाय द सिलेक्टिन। और जो फर्म एडिशन होती है वो इंटीग्रिन से होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास MCQs आता है। ठीक है, इसके अलावा जो WBC हमारे पास, नहीं डायबिटीज का तो आता ही है। अच्छा, जो WBC हमारे पास एंडोथीलियम पे जाके अटैच हो जाते हैं वो आई कैम के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, आई कैम के थ्रू अटैच होते हैं और अगर वो ट्रांजिएंटली थोड़ी देर के लिए अटैच हुए हैं दैट विल बी कॉल्ड एज सिलेक्टिन। ठीक है, सिलेक्टिन के थ्रू अटैच होंगे थोड़ी देर के लिए। बाकी इंटीग्रिन के फर्म एडिशन जो होती है वो इंटीग्रिन के थ्रू होती है। ठीक है, और एंडोथेलियम से जो जाके अटैच होते हैं वो आई कैम के थ्रू अटैच होते हैं WBC। ये 3-4 MCQs WBC के आते हैं। ठीक है, अच्छा। 38, द गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज फाउंड इन गॉल ब्लैडर मे बी ड्यू टू व्हाट। तो गैस्ट्रिक एपिथेलियम अगर गॉल ब्लैडर में है तो मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोरियोस्टोमा होता तो दैट विल बी द मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन। ठीक है, कि कोरियोस्टोमा होता कि वो नॉर्मल टिश्यू अब नॉर्मल प्लेस पे जाके लग गए। ठीक है, लेकिन वो नहीं है तो इसमें मेटाप्लेजिया उसने चूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द चेंज इन सेल सरफेस साइज एंड शेप इज डिस्प्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया along with the hypertrophy। तो उसके अंदर क्या है? यूट्राइन enlargement ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? यूट्राइन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होगा? उसमें हाइपरप्लेजिया भी होगा और हाइपरट्रॉफी भी होगी। और आफ्टर प्रेगनेंसी जो यूट्रस एनलार्ज होती है उसको ईट अप कौन करता है?
lysosomes. Okay. Question number 41. The cell swelling in hypoxic injury is due to entry of water from the surrounding. ठीक है, पानी की वजह से हाइड्रोपिक चेंजेस की वजह से जो है वो सेल स्वेलिंग हो जाती है. 42. The reversible change in size and shape is dysplasia. 43. Dysplasia is recognized by loss of polarity and architecture shape of cell. 44. The stab injury wound healing with abundant collagen and raised vein projecting beyond the original wound. अब दो किस्म के wound हैं. ठीक है, एक है कि एक स्कार बनता है एट द लिमिट ऑफ द वुंड, दैट इज द हाइपरट्रॉफिक. ठीक है, जो कि बाउंड्री ऑफ द ओरिजिनल वुंड के अंदर रहता है. जो कि बाउंड्री ऑफ ओरिजिनल वुंड से बाहर जाता है दैट इज द किलॉइड. ठीक है, किलॉइड जो है वो ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से बाहर की तरफ जाता है. क्वेश्चन नंबर 45. द फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो CCl4 है ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है. 46. द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंज जो है ये हमारे पास मेटाप्लेजिया. 47. द डिस्प्लेजिया रेफर्स टू डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ. ठीक है, जिसमें साइज एंड शेप एंड पोलैरिटी चेंज होगी सेल ग्रोथ में. फिर डेस्मोप्लेजिया 48. डेस्मोप्लेजिया का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, और ये नॉन मेटास्टेटिक होती है. ठीक है, डेस्मोप्लेजिया के अंदर ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू होती है, दैट इज द नॉन मेटास्टेटिक ग्रोथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द वॉमिटिंग ब्लड upper GI endoscopy shows columnar epithelium 3 centimeter above the gastroesophageal junction. तो ये क्या है कि वो लेयरिंग ऑफ चेंज ऑफ लेयरिंग की बात कर रहा है, तो दैट इट विल बी द मेटाप्लेजिया. ठीक है. 50. Which of the following is the prominent step in the irreversible cell injury? तो cell membrane damage is the prominent step in irreversible cell injury. 51. The most potent antioxidant is glutathione. अच्छा, ग्लूटाथायोन के बाद यहाँ पे ऐड कर ले ट्रांसफरिन. ट्रांसफरिन को भी ऐड कर ले. ठीक है, ग्लूटाथायोन, ट्रांसफरिन, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन ए. ठीक है, तो बाज दफा ट्रांसफरिन का भी पूछा जाता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है. तो ग्लूटाथायोन, ट्रांसफरिन, विटामिन ई, विटामिन सी, हाँ ट्रांसफरिन. ठीक है, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन ए, जो ये सब जो है दैट इज द सीक्वेंस फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, ग्लूटाथायोन, ट्रांसफरिन, विटामिन ई, सी एंड ए. ठीक है. 52. The patient with hypertension died and on autopsy and enlarged heart was found. तो हार्ट enlarged जब मिलेगा तो उसमें क्या है, हाइपरट्रॉफी है, सेल्स बड़े हुए हैं, so that will be the hypertrophy. 53. The cellular wall is maintained by transport of messenger RNA और फिर apoptosis जो है वो cellular wall को maintain करती है. 54. The mechanism of gene involvement for self destruction उसको कहा जाता है अपोप्टोसिस. ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है अपोप्टोसिस. तो मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज सेलुलर वॉल के सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. The characteristics of irreversible heart cells injury is what? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंड नेक्रोसिस होती है. ठीक है, बैंड नेक्रोसिस बन जाते हैं जो हमारे पास MI के बाद भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्कार्स बन जाते हैं. जो आप लोगों ने मेरे साथ CBS अटेंड की हो, तो कौन से किस टाइम पे जाके कॉन्ट्रैक्टेड स्कार बनते हैं आफ्टर MI? कितनी देर बाद बनते हैं? 14 डेज के बाद, फॉर मंथ्स टू वीक्स. ठीक है, वीक्स टू मंथ्स कह लो. ठीक है, वीक्स टू मंथ्स में जाके एंड पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्कार बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बैंड्स बन जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 56. The pulmonary TB patient has cavitation with calcification. The type of change is dystrophic calcification जो कि हमारा diseased cell में होगा. 57. A man having the hep C on histology xenofilling granules in cytoplasm with the compact chromatin, तो उसके अंदर हमारे apoptosis positive आएगी. ठीक है. 58. The liver damage occurred by nucleated cells were found which are due to what? तो केरियोरेक्सिस विदाउट साइटोकाइनेस. ठीक है,
बाइन्यूक्लिएटेड सेल हो रहे हैं, कैरियोरेक्सिस हो रही है, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। 59 द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ अ डेड सेल इज द पिक्योनोसिस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर्स हैं, ये हमारे पास डेड सेल के डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। 60 ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट, 61 वर्ड स्टार्ट apoptosis। तो हमारे पास P53 दैट इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये apoptosis करता है नॉर्मली। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा, सेल सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको मौका मिल जाएगा वो जिंदा रहने का, तो सेल सर्वाइवल उनका इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, a 30-year-old man sustains a left femoral fracture in a sinking accident and his leg is placed in a plaster cast, ठीक है। वो दोबारा से वही आ गया, ठीक है। प्लास्टर कॉस्ट वाला आ गया, जिसके अंदर क्या होगा, डिसयूज एट्रोफी की वजह से उसका जो मसल सेल है वो एट्रोफी में चला जाएगा, ठीक है। उसके काफी मसल्स का साइज डिक्रीज हो गया, तो क्या है, डिसयूज एट्रोफी। ये रिपीट है। 63 द न्यूक्लियोलस कंटेन्स व्हाट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ आरएनए होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। 64 द पेशेंट स्मोक 20 सिगरेट्स पर डे, व्हाट विल बी द चेंज इन द लंग्स, तो मेटाप्लेजिया हो जाएगा, लेयरिंग ऑफ द लंग्स चेंज हो जाती है ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। 65 व्हाट चेंज मेक्स पॉसिबल फॉर मदर टू लैक्टेट फॉर होल ईयर, तो लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रेस्ट लोब्यूल्स हैं दैट विल बी द हाइपरप्लास्टिक वंस, अगर वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द रेस्पिरेटरी बर्स्ट इज यूज्ड फॉर, तो ये मैंने कल भी बताया था, रेस्पिरेटरी बर्स्ट क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स हमारा रेस्पिरेटरी बर्स्ट एक्शन करते हैं एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो उसको किल करते हैं, तो बैक्टीरिया सिडल इफेक्ट है उसका, ठीक है। तो ये वही है न्यूट्रोफिल्स का नाइट्रोजन बर्स्ट या रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन बर्स्ट, जो प्रोसेस होता है उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी बर्स्ट जो है वो उसका बैक्टीरियाइडल इफेक्ट होता है। 67 द vaginal adenosis is the type of metaplasia. 68 women has leiomyoma and epithelium covering the endometrium shows abundant stroma with a smaller number of endometrial glands. What's happening in the endometrium, जब endometrial glands थोड़े होंगे that will be the atrophy, ठीक है। एट्रॉफी का मतलब है कि ग्लैंड्स कम होंगे और स्ट्रोमा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड समझ लो कि ज्यादा हो गया और जो ग्लैंड्स हैं वो कम है, इसका मतलब है कि सेल्स कम है, तो दैट विल बी द एट्रॉफी, जिसके अंदर स्ट्रोमा ज्यादा है और ग्लैंड्स कम है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटाप्लेजिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी शोज मेटाप्लेजिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह भी करती है और मेटाप्लेजिया भी हो जाता है, लेयरिंग ऑफ रेटिना जो है वो डैमेज हो जाती है और चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। 17. Which ADN molecule belongs to CAM family responsible for the ADN during embryonical development? तो कैडरिन इन्वॉल्वमेंट होती है सेल टू सेल एडीएन के लिए, कैडरिन इंपॉर्टेंट होता है। जब कैडरिन लॉस होता है तो कैडरिन हमारा नियोप्लेजिया की कंडीशन में लॉस हो जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आता है। अब जब भी नियोप्लेजिया होगा तो उसमें क्या होगा कि सेल की लाइनिंग या सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। जब सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी सेल टू सेल एडीएन डैमेज हो जाएगी, ई कैडरिन लॉस होने की वजह से नियोप्लेजिया हो जाएगा, वो सेल एबनॉर्मली ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो कैडरिन जो है दैट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर जो लॉस होने की वजह से नियोप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। चले, हाँ इंटीग्रिन भी होता है सेल टू सेल एडीएन में, लेकिन नियोप्लेजिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ई कैडरिन लॉस हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रिन का ज्यादातर एमसीक्यू यही आता है कि वो डब्ल्यूबीसी की जो परमानेंट या फर्म एडिशन है वो इंटीग्रिन के थ्रू होती है, ठीक है, टू द एंडोथेलियम। चलेंगे,
बाकी के एमसीक्यूज अब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसलिए छोड़ी हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो उसमें कर लें एक दफा अपने हाथ से। अब बाकी जो 10 to 20 एमसीक्यूज रह गए, नहीं बल्कि 30 है, ठीक है। 70 कर लिए हैं हमने, 30 एमसीक्यूज मोर, ठीक है। वो आपने जो है वो करने हैं। डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया का, हाँ तो वो बाकी करने हैं ना। 70 मैंने करवा दिए, बाकी के ऊपर 124 है टोटल। चलिए ठीक है, सही है। 2 पेज हैं। अच्छा, डिस्प्लेजिया के अंदर आपके पास सिर्फ पोलैरिटी, साइज, शेप चेंज होगा। जैसे हाइपर क्रोमेटिक लिखा हुआ आ सकता है, पोलैरिटी के चेंज आ सकता है डिस्प्लेजिया में, साइज का चेंज आ सकता है, शेप का चेंज आ सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर ये चेंजिंग होंगे। मेटाप्लेजिया के अंदर लेयरिंग चेंज होगी, एक सेल लेयर में दूसरी लेयर आई हुई है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन की वो बात करें कि वहां पे जो है वो एक सेल लेयर दूसरी लेयर पे आई हुई है, या आपका सर्वाइकल कार्सिनोमा जिसके अंदर स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन के ऊपर जहां पे स्क्वेमो कोलमनर लेयर होनी चाहिए वहां पे स्क्वेमस लेयर या कोलमनर लेयर फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो ग्रो की हुई है, दैट इज द मेटाप्लेजिया इन द चेंज इन द सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप में लेयरिंग में चेंज हो जाना मेटाप्लेजिया है। डिस्प्लेजिया एक ही सेल की साइज, शेप एंड पोलैरिटी वगैरह चेंज होना है। एमसीक्यू 16। लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो आ जाती हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, और जो स्मॉल माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज हैं दैट विल बी इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। एनाप्लेजिया के अंदर हमारे पास ना पुअर डिफरेंशिएशन होती है सेल्स की, उनकी बिल्कुल ही मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स एंड ओरिएंटेशन है ना वो बिल्कुल लॉस हो जाता है एनाप्लेजिया के अंदर। तो चेंज इन साइज, शेप एंड पोलैरिटी डिस्प्लेजिया टू एनाप्लेजिया कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेजिया टू एनाप्लेजिया कन्वर्जन आ सकती है, और डिफरेंशिएशन लॉस हो जाता है, और ये मलिग्नेंट ट्यूमर्स में एनाप्लेजिया होता है, ठीक है। जो प्री मलिग्नेंट कंडीशन है दैट विल बी द डिस्प्लेजिया। एनाप्लेजिया के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन का भी मसला आने लग जाता है, ठीक है। तो दैट इज द मोर मलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। कैंसरस इट डिपेंड्स ऑन के कैंसरस इज डिपेंड ऑन कि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया दोनों ही प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। अगर मेटाप्लेजिया सुपरफिशियल लेयर का है तो वो इरिवर्सिबल होगा, अगर वो डीपर डाउन चला गया तो दैट विल बी द रिवर्स, सॉरी, डीपर डाउन चला गया तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन इज लाइक कि माइटोसिस या मायोसिस वगैरह ज्यादा हो जाती है ना, ठीक है। सेल अगर डिफरेंशिएट करे एक नॉर्मल प्रोसेस में दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा मेटस मलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स अगर वो एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट करें दैट विल बी द अदर थिंग ना। और एनाप्लेजिया में वही वाली डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, जिसमें पुअरली डिफरेंशिएशन होती है, जिसमें एक्स्ट्रा मायोसिस माइटोसिस हो सकती है, ठीक है। तो पुअर डिफरेंशिएशन इज समथिंग एल्स। 78 RBCs are kept in a solution with containing urea, what will happen? अच्छा, इसके अंदर ना इसको आप लोगों को मैंने शायद नेफ्रो में बताया हुआ है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जब यूरिया, आरबीसी सिर्फ यूरिया के सोल्यूशन के अंदर होता है तो सेल स्वेल करता है और लाइस कर जाता है। मतलब कि जब वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें पानी ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा। तो जब सेल इसके अंदर डालेंगे तो वो सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से वो स्वेल करेगा, और फिर वो स्वेल करके फट जाएगा, ठीक है। अगर आरबीसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तब,
ठीक है। और अगर यूरिया के साथ हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सोल्यूट भी ज्यादा होता है, ठीक है। सॉल्वेंट कम होता है, सोल्यूट ज्यादा होता है। जब सोल्यूट ज्यादा होगा तो आप एक इसके अंदर आरबीसी जब फेंकेंगे तो इन सब सेल्स का उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जब इन सब जो अंदर सोल्यूट पड़े हैं वो उस आरबीसी पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि वो पहले क्या करेगा, वो श्रिंक कर जाएगा, पहले छोटा हो जाएगा वो आरबीसी उस प्रेशर की वजह से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो यहाँ पे वाटर है या सॉल्वेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल होगा और फिर लाइस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है हमारे पास तो उसके अंदर आरबीसी पहले श्रिंक करता है प्रेशर की वजह से, फिर स्वेल करता है और फिर लाइस कर जाता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन या सिंपल यूरिया की अगर वो बात की जाए तो उसके अंदर आरबीसी जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं और फिर लाइस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो दो फॉर्म है। ओके। डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया इज द ऑप्शन डॉक्टर जहरा। ठीक है, साइज शेप एंड टेलियोमॉर्फिक चेंजेस। मैम वहाँ पे इरिवर्सिबल मेंशन था ना अगर क्वेश्चंस में। irreversible cell, are you sure about it? जी Size, shape and polarity is dysplasia. जी, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में इरिवर्सिबल मेंशन था। एराटाज हो सकते हैं, लेकिन जो साइज शेप एंड पोलैरिटी आपने याद रखना है दैट इज। और हो सकता है कि उसके अंदर आपके पास और कोई चेंज लिखा हो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, लाइक कोई माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस लिखी हो, सेल मेम्ब्रेन डैमेज अगर साथ में लिख दिया, अगर इसने मैम साइज सारी फीचर्स जो थे ना मैंने खुद दिया था अगस्त अटेम्प्ट, हमारे पेपर में आया हुआ था, सारी फीचर वो डिस्प्लेसिया के थे लेकिन साथ में लिखा था कि इरिवर्सिबल। अच्छा नहीं, ऑप्शंस, अच्छा ये लिखा हुआ था कि साइज शेप पीलियोमॉर्फिक चेंजेस आर इरिवर्सिबल। जी मतलब ऑप्शन में पे था डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, न्यूप्लेसिया, इस तरह ऑप्शंस थे। अच्छा, अगर इरिवर्सिबल आ जाए तो यहाँ पे हम डिस्प्लेजिया तो कर सकते हैं, बट नियोप्लेजिया इज मोर कॉमन, ठीक है, अगर इरिवर्सिबल आ जाए तो। ठीक है, जी मैम। क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेजिया होता है ना उसमें फिर भी ऑप्शन होती है कि इट कैन बी रिवर्स बैक, ठीक है, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। तो अगर जी मैम नियोप्लेजिया, फिर हमने न्यूप्लेसिया ऑप्शन किया था। हाँ फिर नियोप्लेजिया ही है। अगर उसके अंदर इरिवर्सिबल उसने साथ में मेंशन कर दिया है, अगर मेंशन नहीं किया देन दैट विल बी द डिस्प्लेजिया, ठीक है। चले ओके, ठीक है। और बाकी के एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल क्लास नहीं होगी, परसों इंशाल्लाह हम इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर करेंगे, उसके एमसीक्यूज भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम न्यूक्लियर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।